275 साल पहले ही कुर्दियों की बेड़ियों को तोड़ डाला। संकट के समय जब जरूरत पड़ी तो अपनी प्रजा के लिए घोड़े पर सवार होकर हाथ में खड़ग लिए जंग भी लड़ी। धर्म का संदेश फैलाया, संस्कृति संरक्षण, बालिका शिक्षा, महिला अधिकारों और औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। यह महिला भारतीय इतिहास की कुशल महिला शासकों में से एक रही। होलकर साम्राज्य की महारानी अहिल्याबाई होलकर थी। आज उनकी जयंती है। नमस्कार, आज की तारीख है 31 मई। अहिल्याबाई होलकर का जन्म आज ही के दिन यानी 31 मई 1725 को महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में हुआ। अहिल्याबाई का शुरुआती जीवन बड़ी कठिनाइयों से गुजरा। उनके पिता मनकोजी सिंधिया बीड जिले के रहने वाले एक सम्मानित परिवार से संबंध रखते और गांव के पाटिल थे। अहिल्याबाई कभी स्कूल नहीं गई। उन्हें उनके पिता ने ही पढ़ना और लिखना सिखाया। अहिल्याबाई होलकर के जीवन से जुड़ी बातों के बारे में जानने के लिए आप प्रभात प्रकाशन की ओर से प्रकाशित लोक माता अहिल्याबाई और अहिल्याबाई पुस्तकें पढ़ सकते हैं। 8 साल की उम्र में उन्हें मालवा के शासक मल्हार राव होलकर ने देखा, जब वे पुणे जाते समय उनके गांव में रुके थे। उनकी नजर गरीबों को खाना खिला रही अहिल्याबाई पर पड़ी। अहिल्या के दया और करुणा के भाव को देखकर मल्हार राव ने उन्हें अपनी बहू बनाने का फैसला किया, जिसके बाद मल्हार राव के पुत्र खांडेर राव के साथ अहिल्याबाई का साल 1933 में विवाह हो गया। विवाह होने के बाद 10 साल बाद 1945 में उन्होंने अपने बेटे मालेराव होलकर को जन्म दिया। पुत्र के जन्म के 3 साल बाद यानी साल 1948 में उन्होंने मुक्ताबाई नाम की पुत्री को जन्म दिया। वह अपने पति को राजकार्य में साथ दिया करती थी। अहिल्याबाई होलकर का जीवन काफी सुखमय व्यतीत हो रहा था, लेकिन साल 1954 में अहिल्याबाई के जीवन में अंधेरा छा गया। एक युद्ध के दौरान पति खांडेराव वीर गति को प्राप्त हो गए। यह खबर सुनते ही अहिल्याबाई सती हो जाना चाहती थी, लेकिन अहिल्याबाई को उनके ससुर ने रोका और मानसिक तौर पर उन्हें मजबूत किया। वह हर विपरीत परिस्थिति में उनके साथ खड़े होते। स्वास्थ्य खराब होने के कारण बेटे की मृत्यु हो गई और कुछ समय बाद ससुर मल्हार राव का भी निधन हो गया। पूरा भार अहिल्याबाई पर आ गया, लेकिन अहिल्याबाई ने इस भार को भार नहीं बनने दिया और मालवा के शासन की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। अहिल्याबाई होलकर पर जब यह जिम्मेदारी आई, वह तैयार थी, लेकिन स्त्री होने के नाते उनकी राह आसान नहीं थी। चारों ओर से उन्हें विरोध की लौ में भी चलना पड़ा, लेकिन वह उसमें और अधिक मजबूत बनकर उभरी। 11 दिसंबर 1767 को वह स्वयं इंदौर की शासक बन गई। राज्य में एक तबका था जो उनके विरोध में था, लेकिन होलकर सेना हमेशा उनके समर्थन में रही। वहीं रानी भी हर लड़ाई में अपनी सेना के साथ ही खड़ी रही। अपनी सेना का नेतृत्व किया, उनका हौसला बढ़ाया। अपने पसंदीदा हाथी पर चढ़कर युद्ध में उतरी, तीर कमान से अन्य सेनाओं पर हमला किया। अहिल्याबाई प्रजा की समस्या के लिए हर दिन एक सार्वजनिक सभा रखती थी और जल्द से जल्द प्रजा की समस्या का निवारण करती थी। वह हमेशा अपने राज्य और लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। 30 साल के शासन में उन्होंने एक छोटे से गांव का फलीभूत शहर का विकास किया। आज मालवा क्षेत्र में बने सड़कें, किले का श्रेय अहिल्याबाई को ही जाता है। उन्होंने कई धार्मिक कार्य भी किए, साथ ही औरंगजेब द्वारा तोड़े हुए मंदिरों को दोबारा निर्माण करवाया। उन्होंने पूरे भारत में श्रीनगर, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, प्रयाग, वाराणसी, पुरी, रामेश्वरम, सोमनाथ, काठमांडू आदि में बहुत से मंदिर बनवाए हैं। रानी अहिल्याबाई का लंबे वक्त तक शासन रहा। 13 अगस्त 1995 को 70 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। दोस्तों, आइए अब आखिर में जानते हैं देश और दुनिया की आज की तारीख यानी 31 मई की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन 1907 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पहली बार टैक्सी सेवा शुरू की गई। वही साल 1927 में कार निर्माता कंपनी फोर्ड ने अपनी प्रसिद्ध कार मॉडल टी के उत्पादन पर रोक लगाई। साल 1959 में बुद्ध धर्म गुरु दलाई लामा को तिब्बत में निर्वासन के बाद भारत में शरण दी गई। साथ ही साल 1961 में दक्षिण अफ्रीका स्वतंत्र देश बना। आज ही के दिन साल 2012 में भारत में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में देशव्यापी हड़ताल की गई। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो इसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।